हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीकेएच की लेटेस्ट रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो इस रिव्यू की फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पूल को, जहां पर अभी के लिए शाओशुआन जियान और यूनर को लेके आ चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद ही शाओशुआन जियान से कहने लगता है जैसे कि शाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस वजह से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को जियान की बॉडी के अंदर नॉर्मल तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से जियान की ब्लड को पहले प्यूरिफाई करना होगा और जियान की ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद ही शाओ क्लैन की ब्लड लाइन जियान की बॉडी के अंदर मर्ज हो पाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये पुल के ऊपर ही कंप्लीट करना होगा। और इस वजह से शाओशुआन इस पुल के सेंटर में चला जाता है और उसके बाद वो अपने डूडी ब्लड लाइन को इस पुल के अंदर डालने लगता है। और उसके बाद रिव्यू के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गु क्लैन के क्लैन हेड गु युआन को, जिससे अभी के लिए पता चल चुका है यूनर अपनी ब्लड लाइन को जियान को दे चुकी है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम फिर से जियान और शाओशुआन को देखते हैं, जहाँ शाओशुआन जियान की स्पेक्ट्रल रिंग के अंदर कुछ सेंस करता है। और इस वजह से शाओशुआन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस चीज को बाहर निकल लेता है। और उसके बाद शाओशुआन जियान से पूछने लगता है आखिर तुम इतनी खतरनाक चीज को लेकर क्यों घूम रहे हो, क्योंकि ये तो एंशिएंट डेवोरिंग क्वीन है और इसकी अगर लेवल की बात किया जाए तो वो हाफ संत से भी ऊपर है। और ये सुनकर जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शाओशुआन जियान को और भी कहता है ये जो एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके तुम्हारे जो दुईकी है वो पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेगा और उसके बाद तुम्हारे सोल के ऊपर भी धीरे धीरे करके कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता। और समय बीतने के साथ साथ वो तुम्हारी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल कर लेता और उसके बाद तुम कभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारी बॉडी के अंदर कब कैसे होगा इसके बारे में तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक एलाइट दाओशन ही सेंस कर सकता है। और ये सुन के जियान और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये क्रिस्टल इतना ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी वजह से ही शायद वो एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स अपने क्वीन को बचाने के लिए जियान के पीछे ही पड़ गया था। और इस वजह से जियान एंसेस्टर शाओशुआन को थैंक यू कहेगा उसकी जान बचाने के लिए। और तभी शाओशुआन एक स्माइल करते हुए जियान से कहेगा अभी के लिए तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज तुम्हारे काफी काम आ सकता है, क्योंकि मैं इस क्वीन इंसेक्ट की बॉडी से ऐसे एक डिफेंस आर्मर को बना सकता हूँ जो डायरेक्टली हबसंत की अटैक को भी काउंटर कर सके। और इस वजह से शाओशुआन अपने काम में लग जाते हैं। बट वो जियान को कहता है अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे दुश्मन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि तुम जितना दुश्मन बढ़ाओगे तुम्हारे लिए मुसीबत उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से जब मौका मिले तब बिल्कुल भी अपने दुश्मन को जिंदा मत छोड़ना। और इस वजह से तुम जाओ और होलोप सोल के उन दोनों लड़के को खत्म कर दो, क्योंकि वो दोनों अगर हेवनली टूम से जिंदा बच के बाहर चले गए तो तुम्हारे लिए ये दोनों फ्यूचर में और भी ज्यादा परेशानी खड़े करेगा। और ये सुन के जियान ग्रीट करता है और कहता है जैसा आप कहो। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हनली को, जो किसी के ऊपर अटैक कर रहा है और अभी के लिए इतना मार खाने के बाद भी ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुधरा है। और इस वजह से जियान की स्ट्रेंथ का पता ना करके ही वो जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट अभी के टाइम जियान हनली के औकात के बाहर चला गया है और इस वजह से जियान अपने सिर्फ एक हाथ से ही हनली की अटैक को रोक देता है। और अभी के लिए जियान इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से धोएगा और इस हेवनली टूम के अंदर ही इन दोनों के काम तमाम कर देगा। और ये प्रीव्यू तो यही तक था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।